गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में दैट वाज द इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज की बात क्यों, इथिक्स क्या है बच्चे हमारे, कि हमारी मॉरल वैल्यूज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी क्या मॉरल वैल्यूज बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इथिक्स। कि हमारा कोई भी कंडक्ट हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल या हम कहें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इथिक्स हमें ये सिखाता है ना। तो अब बायोटेक्नोलॉजी कैसे इथिकल इश्यूज क्रिएट कर रहा है। इथिकल इश्यूज क्या कहता है कि मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने डिजायर जीन जो इंसर्ट करा रहे हैं उसके जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम अपने फायदे के लिए नए प्लांट वैरायटीज बना रहे हैं, अपने फायदे के लिए हमने रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स दूसरे एनिमल्स में बनाना शुरू कर दिया है। अगर ये विदाउट रेगुलेशन हुआ तो क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या हम कहें कि किसी की जानकारी के बिना ही उसको मैनिपुलेट करना दैट वाज अगेंस्ट अवर एथिक्स। हमारी मॉरल वैल्यूज हमें ये नहीं सिखाती। तो यहाँ पर विदाउट रेगुलेशन मतलब बिना रोक लगाए आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैनिपुलेशन कर रहे हो, दैट वाज अगेंस्ट द एथिक्स। तो ये जो हमारी मॉरल वैल्यूज बनती हैं, इवेल्युएटिंग द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प एंड हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं दैट मे बी यूजफुल एंड बेटरमेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ बट मे ऑल्सो हार्मफुल टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे कंसर्न्स मतलब यहाँ हम कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं जब हम मैनिपुलेशन या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द लिविंग बीइंग, कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या है, रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। हम किसी की भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने वेक्टर निकाला, उसको हमने व्हीकल की तरह यूज करना शुरू कर दिया। तो हम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, हम दूसरे की रिस्पेक्ट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मे बी इट इज ए बैक्टीरिया, मे बी इट इज एनी एनिमल, मे बी एनी प्लांट, हम वहां पर उसकी रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दूसरा, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, जब हम किसी ह्यूमन जीन को किसी एनिमल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमननेस के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं। ह्यूमननेस क्या कहता है कि ये चीजें दीज आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन हम जब कोई ह्यूमन की जीन किसी दूसरे एनिमल में बना रहे हैं, जैसे दूसरा एनिमल स्पेसिफिक ह्यूमन ह्यूमलिन बनाने लग जाएगा, तो दैट वाज नॉट that remove the concept of the humanness। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम उठ सकती है कि जब हम किसी और स्पीशीज में एक दूसरी स्पीशीज की जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस स्पीशीज की वायलेशन मतलब जो उसकी इंटीग्रिटी है, मतलब उस स्पीशीज को हम जिस बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं वो ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम जब किसी और स्पीशीज की जीन्स किसी और स्पीशीज में डाल रहे हैं दैट वाज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ एन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है। दूसरा, हम क्या कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से हम जो एनिमल्स को यूज कर रहे हैं उन्हें वेक्टर की तरह या उन्हें होस्ट की तरह, तो वो क्या है, that may cause the great suffering to that particular animal और that particular species, कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये सारी जो बातें उठ रही हैं जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ह्यूमन लाइफ इज अकॉर्डिंग टू अवर एथिक्स और नॉट, कि हमें मॉरल वैल्यूज क्या ये चीजें सिखा रही हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जिसे हम क्या बोलते हैं, जैक। जैक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।
ये क्या है, ये जो कमेटी है इसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थ्रू आउट फ्रॉम द कंट्री इसके मेंबर होते हैं। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं या जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च हो रही है, चाहे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर एनिमल की सेफ्टी का हमने ध्यान रखना है। और अगर हम उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिकली मतलब लार्ज लेवल पर इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं, तो हमारी किसी भी, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या हम कहें, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से किसी भी तरीके का बैड इफेक्ट हमारी एनवायरनमेंट या सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो जो जेक है, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये यही बातों का ध्यान रखती है कि अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, दैट वाज अकॉर्डिंग टू अवर एथिक्स and do not influence our environment or any particular type of species। ठीक है, तो जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो एक और टर्म उठती है बच्चे कि जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रही है, तो वो अपनी अपने जो काम करने की इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको पेटेंट लेना पड़ता है। पेटेंट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर काम में सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये वाला काम सिर्फ मैंने किया है, कोई और नहीं किया है। तो पेटेंट का मतलब है यू आर ऑथराइज्ड टू डू दैट। पेटेंसी हमें क्या कहती है कि सपोर्ट द सेफ्टी, हमारी सेफ्टी या सोसाइटी की सेफ्टी के लिए जो कंडीशंस हमें लगानी पड़ती हैं, दैट वाज कॉल्ड द पेटेंट। तो पेटेंट को हमें 3 लेवल पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हम। पेटेंट जो है हमारा 3 लेवल्स में पेटेंसी होता है कि या तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो आपने कोई there is a growing public anger that certain companies are being granted patent for the products and technology that make use of the genetic material, plants and other biological resources। तो पेटेंट का मतलब है कि ये हमारा हक है। हमारा हक किस रूप में हो सकता है कि आपने कोई नया, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, जैसे हमने पढ़ा था ना, इली लिली जो कंपनी है उसने बिल्कुल नया ह्यूमुलिन बना दिया ई कोलाई में, तो दैट वर्क इज रजिस्टर्ड बाय द इली लिली कंपनी कि वो उनका राइट है, वो उन्होंने बनाया है, तो पेटेंट उन्हें मिलेगा, किसी और को नहीं। लेकिन अगर कोई और कंपनी ह्यूमुलिन को बनाना चाहेगी तो उसको क्या है, इली लिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पेटेंसी क्या है कि ये मेरा हक है, अगर कोई और यूज करना चाह रहा है तो उसको मुझसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट वाज कॉल्ड द पेटेंसी कि ये मेरा हक है। तो एक तो नई इन्वेंशन जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बेसिस पर आपको पेटेंट मिल सकता है। दूसरा, आपने मान लो कोई ऑलरेडी कोई प्रोसेस था, जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कहते हैं ना कि पहले हमने आइसोलेशन किया, फिर हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, फिर हमने वेक्टर का यूज किया, फिर हमने सिलेक्शन करी, फिर हमने होस्ट में ट्रांसफर किया। तो ये जो सारे स्टेप हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन इन प्रोसेसेस में अगर कोई साइंटिस्ट मॉडिफिकेशन करता है, एक नया इन्वेंशन उसके अंदर लेकर आता है, तो उस पर्टिकुलर नए इन्वेंशन के लिए भी उस साइंटिस्ट को क्या है, पेटेंट मिल सकता है कि जो ऑलरेडी काम चला आ रहा है उसमें उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन करी है, उस मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। ठीक है। तीसरी किस चीज में आपको पेटेंट मिल सकती है कि आपने कोई डिजाइन बनाया है, कि डिजाइन कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम कहें मेरे जो बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट का जो आपका डायग्रामेटिक है कि हम इतना वेल बनाते हैं इनसाइड दी ग्राउंड, फिर हम उसको ऊपर एक टैंक से कवर करते हैं, उसके साइड में हमें एक दूसरा टैंक होता है जिसमें आप सारी स्लरी इंट्रोड्यूस कराते हो। तो ये जो हमारा डिजाइन है, इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो तो उसके लिए भी आपको पेटेंट मिल सकता है। तो 3 रूप में आप
बायोटेक्नोलॉजी में पेटेंट ले सकते हो कि आपने कोई नई चीज बनाई है, दूसरा आपने क्या है एक नया प्रोसेस इन्वेंट किया है, तीसरा आपने उस प्रोसेस को करने के लिए जो नया डिजाइन बनाया है। जैसे बायोरिएक्टर का हम बात करेंगे, हमने नए तरीके का बायोरिएक्टर बना दिया, उसमें सब कुछ हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल भी हो रहा है, एंटी फॉर्मिंग भी है उसके अंदर पीएच कंट्रोल भी है, तो सारी चीजें नई हैं। तो नया बायोरिएक्टर हम बनाएंगे तो दैट मे ऑल्सो नीड अ पेटेंट कि ये मेरा हक है, और उसी बायोरिएक्टर को कोई यूज करना चाहेगा तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे जितना जितना बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च बढ़ती चली गई तो पेटेंट की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होती रही। हर कंट्री अपनी फील्ड में बेस्ट से बेस्ट कर रही है, तो उसमें क्या है थोड़ी राइवलरी भी हो गए हैं कि जैसे हम कहें हमारी जो बासमती राइस है या हम कहें टर्मरिक है, नीम है, बहुत अर्ली टाइम से हम क्या है इनको यूज कर रहे हैं, है ना। हमारा जो चावल है थ्रू आउट वर्ल्ड दैट वाज पॉपुलर। ऐसे ही हम हल्दी का एंशियंट टाइम से एज एन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से उसको यूज कर रहे हैं। हम नीम को भी एज ए एंटी फंगल प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हम नीम के लेप लगाते हैं उसके ऊपर। तो ये हमारी एंशियंट टाइम की जो हमारी प्रिविलेजेस थे हम उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज ने उनको पेटेंट कराकर, जैसे टर्मरिक को पेटेंट करा लिया यूएसए ने, या हम कहें बासमती राइस को भी यूएसए ने पेटेंट करा लिया। तो उससे क्या हो गया, कंट्रीज के बीच में राइवल स्टार्ट हो गए कि भाई ये तो ऑलरेडी हमारा था, लेकिन जो पेटेंसी का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो वो हमसे पहले पेटेंट करा गए। तो उससे क्या हुआ कि हम जब बासमती राइस की ग्रो कर रहे हैं या हम टर्मरिक को ग्रो कर रहे हैं तो हमें यूएसए से परमिशन लेना पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, राइवल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे हम बात करें, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है राइस का। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड grain, the presence of which goes back thousands of years in the Asian agriculture history. 2 लाख वैरायटीज राइस की इंडिया में ग्रो की जाती हैं। इतनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे यहाँ राइस की, और जिसमें से बासमती का जो फ्लेवर है, उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट राइस ऑफ द इंडिया। लेकिन 1997 में एक यूएसए की कंपनी ने बासमती राइस के ऊपर पेटेंट ले लिया और ट्रेडमार्क बना लिया कि ये हमारा है। तो अब कोई और कंट्री जब उसको यूज करेगी तो दैट हैव टू पे टू यूएसए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस अलाउ द कंपनी टू सेल ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएसए एंड अब्रॉड। उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करके तो थ्रू आउट वर्ल्ड उन्होंने उसको सेल कर। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज एक्चुअली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी। वो किससे बनाई गई थी, इंडियन फार्मर से। तो इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्राफ्ट वैरायटी एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन एंड द नॉवेल्टी। उन्होंने हमसे पहले क्या कर दिया, इस बात को क्लेम कर दिया कि दिस इज द बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड। तो several attempts have also been made to patent uses, product, processes based on the Indian traditional herbal medicine, जैसे हम टर्मरिक और नीम की बात मैंने अभी करी। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent application, and other countries may encash our rich legacy and वी मे नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं किया, जैसे हम बात करें कि जो हमारी नीम है हमारे एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है, और तो यूएसए की एक कंपनी ने 1996 में इसके लिए पेटेंसी को अप्लाई किया गया, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने अगेंस्ट करा कि ये सिर्फ ये आपका प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा है, हमारे एंशियंट टाइम से इसको यूज किया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट जब बातें स्टार्ट हुई तो 2005 में दोबारा से वो पेटेंट कैंसिल कर दिया गया जो 1996 में दिया गया था टू द यूएसए कंपनी फॉर द नीम। तो ये क्या हुआ कि हम अवेयर हुए इन बातों के लिए, तभी क्या है ये जो हमारा प्रिविलेज है वो हमारे पास रह गया। तो ऐसे ही बासमती के लिए भी अगेन स्टार्ट हुआ, ऐसे ही हमारे टर्मरिक के लिए भी। तो जब हम
जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम अगर पेटेंट नहीं लेंगे तो अदर कंपनी या अदर साइंटिस्ट में टेक प्रिविलेज ऑफ दैट वर्क। तो इसलिए कोई भी जब बायोटेक्नोलॉजी में काम किया जा रहा है उसके लिए आपको पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका जो वर्क है थ्रू आउट वर्ल्ड प्रिविलेज हो सके। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम दूसरे का काम विदाउट इंफॉर्मेशन हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो एक और टर्म खड़ी हो जाती है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या कहती है कि जैसे पायरेसी क्या होता है, कॉपी करना किसी दूसरे की, है ना। आपने ये वर्ड सुना होगा, मूवीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि थिएटर में रिलीज होने से पहले ही वो वायरल हो गई, है ना। तो पायरेसी मतलब उसकी कॉपीज बना ली गई हैं। तो बायोपायरेसी का मतलब है यहाँ पर कि जब हम किसी और के बायो रिसोर्सेज या हम किसी और की प्रोडक्ट्स को या किसी और के प्रोसेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन दिए बिना ही यूज कर रहे हैं, तो मतलब वो हमारी चीज को हमें बिना बताए यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बायोपायरेसी। जैसे हम बात करें कि हमारे जो टर्मरिक है, हमारे जो नीम है, वो हमारा प्रिविलेज था और यूएसए कंपनी ने उसको अपने नाम से मार्केट में उतार दिया, तो दैट वाज कॉल्ड द बायोपायरेसी, है ना। हमें इंफॉर्मेशन दिए बिना खुद का पेटेंट ले लिया और जबकि वो हमारा प्रिविलेज था। तो ये जो हम कहें ऑफेंस है, इस ऑफेंस को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट। तो दो चीजें होती हैं बच्चे की, एक तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपका ये प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं या हम आपका ये प्रोसेस अपने यूज करना चाह रहे हैं ताकि हमें कुछ नया प्रोडक्ट बना सकें। या हमें दूसरी चीज क्या करनी होती है, जब हमें परमिशन दे देता है कंसर्न पेटेंटर, तो हमें क्या है, उसको पेमेंट देनी पड़ती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे कुछ यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जबकि बहुत सारी चीजों पे क्या है, आपको पेमेंट के लिए बोला जाता है ना। तो पेमेंट मतलब वो उनकी अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी उनकी चीज को यूज करने के लिए यू हैव टू पे समथिंग। तो जब आप बिना पे करे किसी की चीज को यूज कर रहे हो तो दैट वाज अगेंस्ट द लॉ। और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट द लॉ यूज कर रहे हो विदाउट परमिशन, विदाउट पेमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी बोलेंगे। ठीक है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें सेकंड अमेंडमेंट की गई इंडियन पेटेंट बिल में, जिसमें ये बातों को ध्यान गया कि सच इश्यूज इनटू कंसंट्रेशन इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाएं पेटेंसी के लिए और हमें हर तरह का प्रोविजन पता होना चाहिए कि पेटेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। तो ऐसे बायोपायरेसी से हम किसी और नेशन कि क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या हमारे जो बायो रिसोर्सेज हैं विदाउट इंफॉर्मेशन हमसे यूज ना कर सके। जैसे हम हमारी राइस को यूएसए गवर्नमेंट ने अपना बनाकर बेच दिया, तो दैट वाज अगेंस्ट दी लॉ, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोपायरेसी। और अगर ये पेटेंसी के लॉज नहीं बनते तो हम उनके अगेंस्ट लड़ भी नहीं सकते थे। तो जो हमारे जो पेटेंसी के लॉज हैं बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बायो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट में एक बेटर इनिशिएटिव ले सकें और अपने फ़ायदे के लिए उन्हें यूज़ कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बायोपायरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैक का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू।